हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और ऐसे में लॉकडाउन लगाया ही इस मकसद के साथ गया था कि ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा सके और साथ ही साथ लोगों को एहतियात के साथ रहना भी सिखाया जा सके। लेकिन अब इस दौरान कोरोना के खतरे को कितना कम किया गया, ये बड़ा सवाल है। नारनौल में व्यापारी जिला प्रशासन और सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। नारनौल ने प्रशासन में व्यापारियों को नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलने की छूट दी थी, लेकिन व्यापारी ना तो प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही व्यापारियों के चेहरों पर मास्क लगे हैं। जिले में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन लोग अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बाजारों में पहले की तरह ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ना लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, ना व्यापारी सख्ती दिखा रहे हैं। इसको कहीं इनको भी कह रहे, कोई मान ही नहीं आपके स्टाफ के आदमी की जरूरत आपकी। मैं स्टाफ नहीं हूँ, काम करने वाला नहीं है यहाँ पे, मैं काम करने वाला नहीं हूँ। तो आप कैसे बैठे वैसे ही? जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या के बाद भी जिला प्रशासन, व्यापारी और जनता सबक लेने को तैयार नहीं है। आज हमने नारनौल के जो बाजार हैं उनका दौरा किया तो सामने आया कि किस प्रकार सरकारी आदेशों को, नियमों को और जो सावधानी सरकार के द्वारा बताई गई थी कि आप अगर व्यापार करना है, दुकानें खोलनी है तो इन सावधानियों को आपको बरतना पड़ेगा, उनको ठेंगा दिखाते नजर आए व्यापारी और साथ ही जो है वहाँ पर खरीदारी करने आए हुए लोग। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जो है ये लापरवाही करने वाले व्यापारियों के ऊपर लगाम लगा पाता है या नहीं, या फिर इसी प्रकार जो है जिले में कोरोना की संख्या में जिस प्रकार इजाफा हो रहा है इसी प्रकार आगे भी इजाफा होता रहेगा। ये लापरवाही जो आज व्यापारी कर रहे हैं, शायद इनका खामियाजा इन्हें आगे भुगतना पड़े। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। आप तस्वीरें भी देखी हैं और हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। हिसार में अभी तक तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है, बाजारों में क्या व्यवस्था अभी तक तैयार की गई है, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं? अनूप, जरा सबसे पहले बताइए, प्रशासनिक स्तर पर अभी तक क्या कदम उठाए गए और क्या लोग प्रशासन के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं? देखिए शुभेंदु जी, अगर हम लॉकडाउन की बात करें और लॉकडाउन में खास करके जो एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां पर भी जिस प्रकार तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, स्वयं पुलिस वाले भी कहीं न कहीं जो आदेश उपायुक्त द्वारा जारी किए गए उनकी अवमानना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया जो है उसमें किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है। कोई भी व्यक्ति बगैर इजाजत के और PPE किट पहनने बगैर नहीं जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं आवागमन यहाँ उकलाना में भी जारी है और खास करके कुछ एरिया में पुलिस वाले अपने जानकारों को बाहर भी आने जाने की इजाजत भी दे रहे हैं, जो अपने आप में कहीं न कहीं लॉकडाउन के पालनों का कड़ा उल्लंघन है। लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से तो कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरीके की आवाजाही पर रोक है, तो उसके बावजूद भी ये सब कैसे चल रहा है? प्रशासन की ढिलाई यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्हें समय समय पर विजिट करनी चाहिए, जायजा लेना चाहिए। लेकिन उकलाना की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी आला अधिकारी या नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो नहीं दिखाई देते, जिसके कारण जनता भी लॉकडाउन का पालन नहीं करती और जो पुलिस के कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं वो भी कहीं न कहीं नहीं पालन करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें। लेकिन अब ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि क्योंकि ये लोगों तक ही ये बीमारी पहुंच रही है, तो लोग जब तक सचेत नहीं होंगे तब तक वो उनका खुद का बचाव नहीं हो पाएगा। ऐसे में जागरूक किया जा रहा है क्या उनको? बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत पहले से अभियान भी चले थे और अब तो ऐसा बात नहीं है शुभेंदु जी की लोगों को जानकारी ना हो कि कोरोना से लोग जो संक्रमित हो रहे हैं, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इलाके में आ रहा है, तो लोगों को स्वयं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए भी इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये सारा काम सरकार का है या प्रशासन का है, इसलिए वो भी चाहे बफर जोन हो या लोग कंटेनमेंट जोन हो वहां पर भी आने जाने से गुरेज नहीं करते हैं। बात अब बाजार की भी कर रहे हैं अनूप, क्योंकि बाजारों के अंदर जब खोलने की तैयारी की गई तो उससे पहले लोगों को यह समझाया गया था कि बाजार खुल तो रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो बाजार खुलने के बाद अब तस्वीरें क्या हैं? लोग क्या वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? चेहरे को ढक करके रख रहे हैं? क्या ये सभी नियमों का पालन कर रहे हैं लोग?
बिल्कुल नहीं शुभेंदु जी, खास करके जो सरकारी जगह है और बैंकों की हम बात कर ले तो कलाना के बैंक में आज सुबह की तस्वीरें अब हरियाणा न्यूज पर जो दिखाई जा रही हैं, तो कंटेनमेंट जोन से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही ये पंजाब नेशनल बैंक है। देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ गेट के सामने लगी हुई है और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रखा, ना वहां पर कोई सैनिटाइजर की सुविधा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी इस चीज को लेकर के सख्त होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कोरोना लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं प्रशासन सख्ती से पेश आए और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाए। लोगों को मास्क लगवाने के लिए उन्हें जो हिदायत दी जानी चाहिए या जो कानून का कड़ा पालन करवाना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। जरा प्रदेश के बाकी हिस्सों के भी हाल देख लेते हैं। नारनौल से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि बाजारों के अंदर अभी व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई थी, जो लोगों को नियम पाठ पढ़ाए गए थे, क्या लोगों को अभी भी वो याद है या भूल गए हैं? जी बिल्कुल, लोगों के अंदर नियमों के पाठ बिल्कुल भूल चुके हैं। लोग नियमों की बिल्कुल भी पालना यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे। इवन यहाँ तक कि जिस प्रकार मार्केट खोलने के जो निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए थे, उन निर्देशों की भी पालना नहीं हो रही। काफी जो शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकानों को लगातार खोल रहे हैं और साथ ही जो एहतियात बरतने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों की भी उल्लंघना यहाँ पर साफ नजर आ रही है। क्योंकि दुकानदार जो अपने कस्टमर्स हैं उनको मास्क के लिए तो बाद में कहेगा, क्योंकि दुकानदार खुद ही यहाँ पर मास्क का उपयोग करते हुए और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए नहीं नजर आ रहे। जी, तो इसको लेकर प्रशासन ने कोई तैयारी की बाजारों में या मार्केट एसोसिएशन के लोगों से क्या इस बारे में बातचीत की गई है? क्योंकि ये तो खुद उनकी सुरक्षा के लिए भी है और उनके कामकाज पर भी इसका असर पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से अवहेलना की जाएगी तो प्रशासन शायद बाजार बंद भी कर दे, क्योंकि कई इलाकों पर ऐसा भी हुआ है जहां पर अवहेलना की गई है आदेशों की, वहां पर बाजार को बंद कर दिया गया। जी, प्रशासन को बिल्कुल इसके ऊपर सख्त कदम उठाना पड़ेगा। या तो ऐसे दुकानदार जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके लिए एक चालान का प्रोसीजर है, वो चालान या तो प्रशासन को करने चाहिए, या जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनको नोटिस करना चाहिए। मुकदमा दर्ज जो है 188 का जो धारा मुकदमा है कोरोना के लिए बनाया गया है, वो मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उसी के बाद जो है दुकानदारों में जागरूकता, या ये कह सकते हैं कि चेतावनी के बाद ही दुकानदारों को ये चीजें समझ आएगी। क्योंकि दुकानदार अभी इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। हालांकि जिले के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कल भी 15 केसों की इंप्रूवमेंट जिला महेंद्रगढ़ में। लेकिन मनोज, आखिर लोगों से जब आपने बातचीत की होगी, बाजार में आ रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं, तो क्यों आखिर चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं? क्यों आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या इस पर वो कह रहे हैं? क्या जागरूकता की कमी है, उनको जानकारी नहीं है, या फिर कोई और दूसरा कारण? दूसरा कारण ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जैसे यहाँ दुकानें जो ओपन कर दी है, चाहे कपड़े की दुकानें हैं या अन्य किसी चीजों की, उन दुकानों के अंदर स्पेस कम है। अगर ग्राहक आता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बन ही नहीं पाती। ऐसे में दुकानदारों को खुद को भी ये सोचना चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं उनको गैप में बाहर रखिए। जैसे अदर सिटीज में कई जगह देखने को मिल रहा है कि अगर दुकानों के अंदर कस्टमर है तो उनको बाहर, जो कस्टमर होते हैं उनको वेटिंग में बाहर खड़ा कर दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन यहाँ ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं बाजारों में। एक बार फिर से जब हुजूम उमड़ा है तो यहाँ सवाल इसी चीज को लेकर के किया जा रहा है कि कैसे सभी चीजों को पटरी पर वापस लाया जाए।